हूं जो छूटा हुआ है। तो देखिए, आज अंग्रेजी नया वर्ष, न्यू ईयर्स है कि नहीं, ऐसे हैप्पी न्यू ईयर्स ऐसे मनाते आ रहे हैं। वर्तमान पाश्चात्य रिवाज के अनुसार इसको नूतन वर्ष माना जा रहा है। पर आज जो अनंत महिमा शक्ति सागर में पर्व के रूप से जो हम मना रहे हैं, तो यह जो पर्व है ये नूतन वर्ष के पर्व नहीं है। तो क्या है? ये अनंत महिमा शक्ति सागर स्थापना पर्व है। स्थापना दिवस हम आज मना रहे हैं, क्योंकि आज आप लोग जो यहाँ बैठे हो अनंत महिमा शक्ति सागर के नाम पर, तो ये आश्रम 1/1/2005 को स्थापित किया गया था, जैसे कि पूर्व में हमारा केसरी खरसर जी कह गए हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये स्थापना दिवस भी क्यों न पालन किया जाए। तो हम आज अनंत महिमा शक्ति सागर स्थापन दिवस के माध्यम से आज हमने यहाँ उत्सव के रूप से मनाए रहे हैं। एक नया वर्ष के उत्सव नहीं है, क्योंकि हमने बताया भी है, एक कविता उसके बारे में आज मैंने लिख के छोड़ा था। पुराने साल गई नहीं, स्वागत किस बात की। पुराने साल गई नहीं, स्वागत किस बात की। नया साल आई नहीं, मुबारक किस काल की। नया पुराना साल गई नहीं, स्वागत किस बात की। पुराना साल हमारा गया नहीं है, तो किस बात को हम स्वागत करेंगे। नया साल आई नहीं, मुबारक किस काल की। नया साल का मुबारक हो, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं, किंतु नया साल तो आई नहीं, तो किस काल किस समय की हम मुबारक दें। भारतीय नववर्ष भारतीय गणना से, भारतीय नववर्ष भारतीय गणना से ज्योतिष पंचांग ना बताई, नववर्ष शुरू जनवरी से। भारतीय नववर्ष भारतीय गणना से ज्योतिष पंचांग ना बताई, नववर्ष शुरू जनवरी से। हमारा ज्योतिष और पंचांग बताई नहीं है कि जनवरी से नया वर्ष प्रारंभ होता है करके। हमारा भारतीय गणना के अनुसार ये जनवरी नया वर्ष नहीं है, नया वर्ष की प्रारंभ दिवस नहीं है। इसलिए सबसे हमने विनती भी किया है, निवेदन भी किया है कि भारत का सम्मान करो जो है प्रारंभ से। भारत का सम्मान करो जो है प्रारंभ से, अपनी महिमा विश्व फैले, अपनी महिमा हुए। हमारा भारतीय बंधुओं ने, सनातनी बंधुओं ने अपने आप को गड्ढे की ओर ले जा रहे हैं। उसी को भी हम संकेत के माध्यम से इसी स्थापना दिवस में
अपने सनातनियों को पाश्चात्य रिवाज से मुक्त कराने के लिए आज सभी को हम आमंत्रित किया है। ये जो संस्कृति है वास्तविक भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति नहीं होने के कारण इस नववर्ष में प्राणियों का अहित कार्य करते हैं। इसलिए बंधुओं, आप अनंत महिमा शक्ति सागर में जितने भी उपस्थित हुए हों, आज की उपस्थिति में ये मत समझिए कि नववर्ष की उत्सव है। जिस संस्कार से आज हम गरियाबंद जिला अंतर्गत कांसर ग्राम वन्य क्षेत्र में सुख और शांति के साथ जीने का कृपा प्राप्त हुई है, तो बंधुओं, जैसे खरसेल जी बता रहे थे, वास्तव में सही है कि जैसे हमने यहाँ 2005 को आए तो मैंने यहाँ जितने भी श्रद्धालुओं आए थे उनको कहा, ठीक है आप लोग महाराज अपने ये क्षेत्र में रहें, ऐसा यदि आप लोग दिल के साथ हमें यहाँ रखना चाहते हो तो एक बात अगर स्वीकार करोगे तो मैं बिल्कुल रहूँगा करके। और उसी दिन कहा मैंने उपस्थित आस्थावान बंधुओं को कि आप यदि 6 घंटा के अंदर चाहे जिस प्रकार भी 6 घंटा के अंदर एक कुटी बना के मुझे अगर आप रहने का स्थिति बना दोगे तो मैं जरूर यहाँ रहूँगा करके। तब देखिए भक्तों में संतों और धर्म के प्रति कितना श्रद्धा। इतना कह देने के बाद सारे लोग अपना अपना कार्य में ऐसे भिड़ गए। 6 घंटा क्या, श्रद्धा से क्या नहीं होता। 4.5 घंटा में अभी जो ईटा से बनी हुई दीवार है, इतना लंबा चौड़ा कमर घर बना दी। तो आज मैं जहां रह रहा हूं, ये तो मैं समझता हूं, मैं ये कमरे या घर में नहीं हूं। मैं तो इस क्षेत्र के सारे श्रद्धालुओं का श्रद्धा रूपी कमरे में हूं। मैं किसी प्रकार ईटा और छत या बिल्डिंग में बने हुए कमरे में नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने उस दिन मुझे श्रद्धा और प्रेम रूपी कमरा बना के दिए। तब उस दिन से मैं उस प्रेम रूपी कमरा में ही हूं। यदि मुझे प्रेम इस क्षेत्र में नहीं मिला होता तो संभव नहीं है मैं आज आप लोगों के साथ बैठे नहीं होते। इसलिए इस क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भगवान से निवेदन करूंगा कि सदा आप और ईश्वर दोनों में और संत तीनों में, उस समय मुझे थोड़ा सा अफसोस होता था, ऐसा क्यों बोलते हैं। मतलब जहां पर कोई आ नहीं रहा है, मैं अकेले ही हूं, तो
ये सुनसान और बिल्कुल निशब्द जगह को लोग, ये संतों का बिल्कुल ऐसा जगह होना चाहिए, इस प्रकार जो बोल रहे हैं, ये वास्तविक सही है या गलत है? ऐसा सोचा एक दिन में, आज मन की बात बता रहा हूं। बाद में सोचा ये तो वास्तविक मेरे लिए अनुचित है, ऐसे लगा मुझे, क्योंकि मेरे शांति को ही शांति समझूं तो मेरा जैसा तो और दुनिया में कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए मेरा शांति वास्तविक शांति नहीं है। जहां संत रहते हैं वहां कुछ परेशानी, दुखी और भटके हुए व्यक्ति को शांत मिले, तब ही मेरा शांति होगा। ऐसा सोच करके मेरे भाइयों ने, मैंने एक गाय रखी है, और वो गाय भी ऐसा है, सर्वप्रथम गाय है। और वो गाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो शुरुआत गाय है, तो वो गाय आई मेरी जन्म स्थान से, और वो भी मेरी जन्मदात्री माँ, मेरी जन्मदात्री माँ का जब स्वर्ग हो गया, तब उन माता जी की आत्मा तृप्ति के लिए हमें बुलाए। बुलाने के बाद मैंने भी अहोभाग्य समझा और इनकार नहीं किया। चलो, मुझे जन्म दिया था, और उन आराध्य मेरी माँ ला करके यहाँ पर मैंने सुशीला नाम से नामित किया, उसका नामकरण सुशीला रखा। और वो गाय जब से आई तब से लोगों का कल्याण होना भी शुरू हुआ। इसलिए उस गाय को वास्तविक माँ के रूप से भी मैं देखता हूँ, और वो माँ के स्वरूप बिल्कुल जब से आई तब से, मैं तो कहता हूँ जब से मैंने गाय रखी, और गाय रखने के बाद जिस प्रकार धीरे से यहाँ का विकसित होते गया, अब बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा क्या क्या मतलब ये आश्रम को उखाड़ने की असीम कृपा से वो ऊपर से ही खत्म हो जाता है। आज यहाँ जितने प्रकार आप देख रहे हो, ये सारा चीज गौ की कृपा, अलेख स्वामी की कृपा है। इसलिए मैंने गाय रख के लोगों को शांति किस प्रकार मिले उसके लिए उपाय किया, और केवल गाय के आधार से, मां के आधार से आज निश्चित रूप से कुछ लोगों को तो जरूर दुखी, परेशानी व्यक्तियों को, संपूर्ण लोगों को नहीं तो कुछ लोगों को जरूर